फिर आए आधि भौतिकवादी। इन्होंने कहा भाई मैं बताऊं क्या। एक होती है भीतर की कॉन्शियस, अंदर की आवाज, सबके अंदर होती है। पहले पहल जब कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, तो अंदर से आवाज आती है ये गलत है। हाँ गलत है, ठीक है, लेकिन भूख लगी है इसलिए करेंगे, ये सामान चाहिए इसलिए करेंगे। हाँ, लेकिन ये कॉन्शियस जो है पहली बार जो होती है जोरदार होती है, रोकती है, वो ये पाप है, गलत है। दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, पांचवी बार कॉमन। देखो ये मर्डर करने के जो पेशे वाले हैं, रुपया दे के मर्डर करते हैं, रुपया लाओ अभी मर्डर कर दे। इन्हें कोई धक धक नहीं होता, अंदर से अभ्यास पड़ गया, हैबिट, हैबिट कहते हैं। बार बार झूठ बोलते हैं ना हम लोग, तो आदत पड़ गई। बार बार एक दूसरे की सौगंध खाते हैं, तेरी कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम, राम कसम। आदत पड़ गई, बोलता रहता है इसे दिन भर। कोई फीलिंग नहीं है उसको भीतर से कि ये क्या मतलब होता है इसका। तो कॉन्शियस बदलती रहती है हर एक की, और सबकी अलग अलग कॉन्शियस भी होती है। तो फिर ये आपका सिद्धांत ये भी ठीक नहीं है। तब हमारे भारत के दार्शनिक पहुंचे, उन्होंने कहा देखिए आप लोग ये जो बुद्धि से सोच रहे हैं ना, तर्क से, ये आपकी बुद्धि माइक है, इसकी गति नहीं है आनंद जगत में। ये तो दुख जगत वाली बुद्धि है, ये तो दुख वाली राय देगी सब, अज्ञान वाली। ये ज्ञान और आनंद ये तो भगवान के एरिया वाले सामान है, वहां इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकती। इसलिए वेदों शास्त्रों के द्वारा निश्चय करना होगा आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। ये अपने सोचने से मिलता तो अनादिकाल से अब तक सबको मिल गया होता, या 10 अंधों के द्वारा कोई दृश्य पदार्थ का निर्णय करना होता तो कब का हो जाता। अटकल पच्चू जिसे कहते हैं लोग, ऐसे सिद्धांत संसार में बनते हैं अपनी बुद्धि से, वो सब गलत। वेद में जो ज्ञान है और वेद के द्वारा समर्थित जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा आनंद को हम समझ सकते हैं, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो शास्त्रों वेदों में हमने बहुत मंथन किया तो पता चला कि ये तमाम वाद, इनका विवाद निरर्थक है। बस 2 वाद हैं, हम हैं वादी, हमारे अलावा 2 वाद हैं। एक
अध्यात्मवाद, एक भौतिकवाद, अथवा यूं कह दो एक भगवतवाद, एक मायावाद।